नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस पलामू में। दोस्तों आज का टॉपिक है कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध के बारे में जानेंगे। ये कारगिल युद्ध क्या था। ये कारगिल युद्ध भारत और पाक के बीच में हुआ था। भारत और पाकिस्तान। ये कारगिल पड़ता कहाँ है दोस्तों? ये कारगिल जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा इसका जियोग्राफिक मतलब जो होता है भौगोलिक क्षेत्र देख लेते हैं। ये पीओके पड़ता है। इसके 30% क्षेत्र में पीओके एरिया पड़ता है। पीओके मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसमें सन 1947 में पाकिस्तान ने भारत में घुसकर 30% एरिया पे कब्जा कर लिया था। और उसी तरह ये 1962 में चीन अक्साई चीन को, यानी जम्मू कश्मीर के वैसा भाग जो चीन जिस पर कब्जा कर लिया है उसे अक्साई चीन कहते हैं। ये कितने परसेंटों पर कब्जा किया था? 10% पर। तो दोस्तों 30 और 10 40 चलेगा। 60% पे जम्मू कश्मीर है फिलहाल में। जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख दोनों अलग हो गए हैं अभी। तो ये लद्दाख वाला एरिया ये जम्मू कश्मीर में था। इसमें कारगिल, ये कारगिल क्या है? ठंडा। कारगिल में एक जगह पड़ता है द्रास। कारगिल में एक जगह पड़ता है, कारगिल जैसे जिला है, इसमें जगह पड़ता है द्रास। द्रास बहुत ही ठंडा स्थान है। बोलेगा भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ये क्वेश्चन है। भारत का ठंडा स्थान सबसे कौन है पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये द्रास है। द्रास कहाँ पड़ता है? तो कारगिल में पड़ता है, यानी जम्मू कश्मीर में। ठीक है। ये कारगिल में 4 जैसे तहसील होते हैं, मतलब अनुमंडल। अपने झारखंड में हम लोग अनुमंडल चलते हैं। उसी तरह एक जगह है मस्कौक, द्रास, काक्सर, बटालिक। मस्कौक, द्रास, काक्सर और बटालिक, एक 4 जगह ये पड़ते हैं जम्मू कारगिल में, कारगिल जिला में पड़ता है। तो दोस्तों ये कारगिल वाला जो जगह होता है, ये जैसे सियाचिन है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन है। ये कहाँ पड़ता है? भारत में। और सबसे ठंडा युद्ध स्थल भी है, इसका ये भी खासियत है। तो सियाचिन का कभी बाद में टॉपिक बताएंगे। सन 1984 में सियाचिन ऑपरेशन मेघदूत द्वारा उसे भी जीता गया था। लेकिन आज सिर्फ टॉपिक है हमारा कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध हुआ कब था? सन 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध। ये 4 जगह पड़ते हैं। दोस्तों हुआ क्या था? ये ठंड के इलाकों ठंड के दिनों में दोनों भारत और ये पीओके सटा हुआ, तो भारत और पाकिस्तान दोनों में था कि ठंड के दिन जब आएंगे तो हम अपने अपने जगह पे मतलब अपने अपने देश लौट जाएंगे नीचे की ओर। और ये तो भारत ईमानदारी से ठंड के दिनों में अक्टूबर में ये क्या होता है, अक्टूबर से मतलब रहते हैं गर्मी अक्टूबर में वापस लौट जाते हैं ठंड के दिनों में। फिर से गर्मी होती है जून जुलाई से, फिर से चले जाते हैं वहाँ। तो पाकिस्तान अपना स्ट्रेटेजी बना लिया। वो कहा इन लोग, भारत तो ईमानदारी से नीचे आ गया, भारतीय सेना जितने भी थे, लेकिन ये पाकिस्तान गया ही नहीं। ये पाकिस्तान अपने अब जितना पाकिस्तान क्या आर्टिलरी गन, मिसाइल, हेवी मशीन गन और तोप के साथ यहाँ कारगिल पे चढ़ाई कर दिया। लेकिन ये पता कैसे चला? भारतीय सेना तो वापस आ गई थी। तो वहाँ के याक, बहुत जंगली इलाका जो बर्फीले एरिया में होता है ना, वहाँ याक मिलते हैं। याक दोस्तों होता क्या? एक जानवर है, उसके पीठों पर गद्देदार बाल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक आदमी था, उसका याक खो गया था मतलब कारगिल में। तो वो दूरबीन से अपने याक को ढूंढ रहा था, लेकिन उसी समय पता चला ये कारगिल में जो होता है टाइगर सिल्स, उसके आसपास में उसे कोई दिखाई दिया, मतलब दुश्मन दिखाई दिए। वो आके भारतीय सेना को बता दिया। भारतीय सेना उसी समय भारतीय सेना सौरभ कालिया पेट्रोलिंग के लिए 14 मई 1999 को पेट्रोलिंग के लिए देखने गए। उन लोग के तो भाई सब चीज़ हथियार लेके था, ये तो सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए सौरभ कालिया गए थे। भारतीय जो सेना थे ये पेट्रोलिंग के लिए गए थे। उन्हें पेट्रोलिंग करते हुए पकड़ लिया। सौरभ कालिया के साथ ऐसा युद्ध में आज तक न कभी हुआ है न होगा। ये पाकिस्तान सौरभ कालिया को पकड़ लिया। सौरभ कालिया को आँख निकाल लिए, उनके जीभ काट दिए, गुप्तांग को काट दिए गए, उसके लाश को टुकड़ा टुकड़ा करके और बोरा में भर के और भारत एरिया में फेंक दिया गया। इतना दुर्दशा। ऐसी है पाकिस्तान। अब भारतीय सेना क्या है? भारतीय सेना अगर उसकी सैनिक भी अगर भारत में आ जाए, उसे मार भी दे तो इज्जत से लाश पहुंचाते हैं। ये है भारत और वो है पाकिस्तान। यही अंतर है भारत और पाकिस्तान में। ठीक है। तो सौरभ कालिया के पेट्रोलिंग के लिए गए थे वहाँ, उन लोगों ने मार दिया। ठीक है। इसके बाद पता चला भारतीय सेना को तो उसके लिए 3 ऑपरेशन, कारगिल को जीतने के लिए यहाँ पे 3 ऑपरेशन चलाए गए थे। पहला ऑपरेशन विजय जो थल सेना द्वारा चलाया गया था। दूसरा है ऑपरेशन सफ़ेद सागर जो वायु सेना द्वारा चलाया गया था। तीसरा है ऑपरेशन तलवार जो नौसेना द्वारा चलाया गया था। तो दोस्तों इस सबसे पहले देखते हैं ये शुरुआत युद्ध हुआ क्यों था। भारत तो अमन चाहती थी,
शांति चाहती थी। लेकिन पाकिस्तान ऐसा किया क्यों, कारण आखिर क्या था? तो 21 फरवरी सन 1999 में दिल्ली से लाहौर बस से भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने समझौता करने के लिए गए थे कि आज से हम लोग कभी युद्ध नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो ये दिल्ली से लाहौर समझौता, उधर समझौता हो रहा था। उसके कुछ दिन के बाद पता चला इधर यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी को जब वहाँ गए थे 21 तोपों की सलामी दी गई थी। लेकिन कहाँ पता था पर दिए अटल बिहारी वाजपेयी को कि 21 तोपों की सलामी हमको यहाँ मिल रहा है, वहाँ छाती पे भारतीय सेना को फेंकी जाएगी तोप, इनको नहीं पता था। लेकिन फिर पाकिस्तान के उस समय देखिए सन 1999 के बाद पाकिस्तान के पीएम कौन था उस समय? नवाज शरीफ। कौन था? नवाज शरीफ। अब पाकिस्तान के उस समय जनरल कौन था? यानी सेना के जो जनरल होता है वो परवेज मुशर्रफ था। लेकिन देखिए सभी कमान संभालता था कौन? परवेज मुशर्रफ। ये आर्मी का मतलब हेड था ये परवेज मुशर्रफ। नवाज शरीफ तो सिर्फ नाम का वहाँ का पीएम था, लेकिन इसे कुछ नहीं पता था कारगिल युद्ध के बारे में। सब चीज़ पता किसके हाथ में था? परवेज मुशर्रफ के हाथ में। परवेज मुशर्रफ के हाथ में, यहाँ से परवेज मुशर्रफ ही सभी कमान संभालता था। तो जो पाकिस्तान सेना है उसके द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन अलबद्र। कौन ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन अलबद्र। इसमें क्या हुआ? ऑपरेशन अलबद्र में पाकिस्तान ने उस समय 9 मई 1999 को तोप का पहला गोला मारा। ऐसे जगह पर तोप का गोला मारा कारगिल में कि यहाँ पे भारत के गोला बारूद जितने भी रहते हैं वो रखे रहते हैं। उस समय गोला बारूद मारने की वजह से भारत को 127 करोड़ की नुकसान हो गई थी। अब इसके बाद देख कितना 127 करोड़ की नुकसान हो गई। भारतीय सेना देखिए इसमें थल सेना को देखते हैं, वायुसेना भी इसमें शामिल हुई, नौसेना भी शामिल हुई। नौसेना का दोस्तों देखते हैं नौसेना की थी क्या? जो भारत के होते हैं जैसे विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना रहती है, कोची में रहती है, मुंबई में रहती है। ये तीनों यहाँ से हमला कर दिया पाकिस्तान के कराची, उसे हमला किया और वहाँ से जैसे उसका जहाज़ वहाँ पे खड़े थे, लेकिन उससे पहले ही ये भारतीय सेना मतलब नौसेना जो थी वो मारती थी। उन लोग डर से इधर आया ही नहीं, इतना हड़का दिया था नौसेना। उस समय मात्र पाकिस्तान में 6 दिन के लिए ही पेट्रोल बची थी और थी नहीं। हालत मतलब नौसेना क्या कहती है? ऑपरेशन तलवार के तरह, तलवार के मतलब तहत भारतीय मतलब नौसेना को पीछे भगा दी। यहाँ ऑपरेशन विजय तो दोस्तों लास्ट तक चला था ऑपरेशन विजय। ठीक है, जब ऑपरेशन सफ़ेद सागर के तहत वायुसेना इसमें जब शामिल हुई तो गुलटेरी पाकिस्तान में एक जगह पड़ता है। उस समय पीएम वहाँ के नवाज शरीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ दोनों उस समय कहाँ थे? गुलटेरी में। लेकिन भारतीय वायुसेना वहाँ पे एक समझिए कि जो नया था जूनियर और एक सीनियर था। सीनियर दोनों लड़ाकू विमान उड़ा रहे थे। लड़ाकू विमान उड़ाते उड़ाते वहीं पहुँचे। ये गुलटेरी जो स्थान है, इस गुलटेरी स्थान पे लॉक कर दिया अपना मिसाइल। जो जूनियर था वो लॉक कर दिया। जानबे करते नौछेड़ा कैसा रहता है, आओ तो वाह एकदम। बोला सीनियर लॉक कर दिए उड़ा दे, लेकिन वो सीनियर थे, उन्हें पता नहीं था, फिर भी वो बोले कि नहीं। देखिए क्या होता है दोस्तों, अगर किसी देश के सैनिक को मार दिया जाए या जनरल भी मारा जाए तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, वर्ल्ड वार नहीं छेड़ेगी। लेकिन उसका अगर पीएम साथ में मर जाए तो वर्ल्ड वार हो सकती है। इसलिए अच्छा सूझबूझ लिया उस समय और नहीं चलाया, नहीं तो उस समय चलिए हम तो कहते हैं कि उस समय मार ही देना चाहिए था पीएम को। अरे जो होता देख लेते, क्या कर लेता? ऐसे भी ऊँट के मुतने से रेगिस्तान में बाढ़ नहीं आती है, क्या कर लेता? उखाड़ क्या लेता वो? देखिए दोस्तों इस समय जो पहाड़ी एरिया होते हैं ना, जैसे कारगिल में जितने भी पहाड़ी एरिया के कुछ पॉइंट होते हैं, पॉइंट नाम दे दिया जाता है। जैसे पॉइंट 5140 बोला जाता है, पॉइंट 4590, इसी में टाइगर हिल्स भी आता है। ये टाइगर हिल्स सबसे ऊंचे थे, इस पर कब्जा तो पाकिस्तान कर ही लिया था। इसका लगभग 18,000 फीट है, 18,000 फीट इसकी ऊंचाई है। आप लोग को पता है कि भारत की जो कुतुब मीनार है उसकी महज 73 मीटर ऊंचाई है। 73 मीटर यानी फीट में अगर बदला जाए तो लगभग 250 फीट के आते, 200-250 फीट होंगे। वो आप समझिए 18,000 फीट पे कैसे भारतीय सेना यूज़ कर पाती। टाइगर हिल्स सबसे ऊँचा था, लास्ट में टाइगर हिल्स पे ही झंडा अपना लहरा था। ठीक है, देखिए कारगिल युद्ध के तहत ये पाकिस्तान चाहता क्या था? भारत से आखिर ये क्या चाह रहा था? भारत से चाह रहा था NH-1A यानी श्रीनगर से लेह को जो जोड़ती है, नेशनल हाईवे 1 है, श्रीनगर लेह को, इसको चाह रही थी कि काट देना। यानी श्रीनगर को ऐसे भी श्रीनगर पे पाकिस्तान का कब से आँख गड़ा हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं उखाड़ सकता है, भारत को कुछ नहीं कर सकता है। उसकी औकात ही क्या है?
पाकिस्तान को, वो कुछ नहीं कर सकता है इतना। जब भी लड़ा है मुंह के बल खाया है। वो 1947 हो कि 1965 हो कि 1971 हो कि 99 हो कि 2008 का अटैक हो, उसे मतलब देखिए, तो ये चाहती थी इसे तोड़ना। और यहाँ से देखिए जो होता है कारगिल वाला, ये यहाँ से सियाचिन से भी, सियाचिन से एक रोड जाती थे, इसे भी चाह रहा था काट देना। यहाँ से अगर काट देगा तो कोई दोस्तों रास्ता ही नहीं बचता है कि फिर भारत यहाँ से सियाचिन कैसे जाएगा। वही उसका मकसद था, नेशनल हाईवे 1A को गिराना और सियाचिन का रास्ता विध्वंस करना। लेकिन वो अपने कामयाब जो भी सोचा था उसमें कामयाब नहीं हो पाया। देखिए 4 जुलाई 1999 को भागते भागते ये जो पाकिस्तान का पीएम था नवाज शरीफ, वो कहाँ पहुँच गया मदद के लिए? यूएसए पहुँच गया। यूएसए के उस समय राष्ट्रपति कौन था? क्लिंटन। कौन थे? क्लिंटन, बिल क्लिंटन थे उस समय राष्ट्रपति। तो जब भेंट किए तो ये बोले, यूएसए पूछा कि एक बात बताओ, तुम घुसे हो भारत के एरिया में कि वो तुम्हारे एरिया में घुसा है? ये बोला तो घुसे तो हम ही हैं। तब यहाँ किस लिए आए हो? वापस आ। मतलब ये बिल क्लिंटन इसे क्या क्या डांट दिया। लेकिन उसी समय जनरल मुशर्रफ थे, ऐसे जनरल मुशर्रफ भी मुँह उठा के चाइना के पास गया था। चाइना बोला ना कि कौन घुसा है रे चुतिया, वो बोला कि हम ही अंदर घुसे। इसको भी ऐसे यह भी मुँह लटका के ऐसे वापस भारत आ गया। इन दोनों का मुँह वहाँ पे लटक गया। लेकिन 26 जुलाई देखिए सब चीज़ हो गया था, लेकिन इस युद्ध में सबसे खास अगर भारत में अगर कोई साथ दिया था तो ये दो। एक तोप था जिसे बोफोर्स तोप बोला जाता था, बोफोर्स तोप बोला जाता था। एक मिराज 2000 था। बोफोर्स तोप तो इतना मार रहा था उन लोगों को, पाकिस्तानियों को पता नहीं चल रहा था भागे कहाँ से, ससुरा जगह ही नहीं दे रहा, भागे कहाँ से। बोफोर्स तोप बहुत कामयाब, बहुत अच्छा था। बोफोर्स घोटाला का इल्ज़ाम किस पे लगा था? राजीव गांधी पे लगा था। राजीव गांधी जब मंगाए थे उस समय फ्रांस थे बोफोर्स तोप, तो ये बोले थे कि ये घोटाला की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यही बोफोर्स तोप घोटाला के इल्ज़ाम लगा था, लेकिन सन 1999 में बता दिया कि बोफोर्स तोप क्या है, घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ। एकदम अच्छा से, बहुत अच्छा ये तोप था बोफोर्स। उसी तरह एक मिराज 2000 था। मिराज 2000 दोस्तों फ्रांस के बाद फ्रांस ऑफर दिया था पाकिस्तान को भी खरीदने के लिए और भारत को भी, लेकिन भारत मिराज 2000 को खरीदा जबकि पाकिस्तान नहीं खरीदा था। इसी में क्योंकि मिराज को इसलिए पाकिस्तान नहीं खरीदा क्योंकि मिराज का आकार बहुत बड़ा था। ये बोलता था इतना बड़ा हम लेके क्या करेंगे लड़ाकू बिना। अरे ससुरा के, बड़ा है तो बड़ा मारता भी तो है। अरे जो हाथी खाता है तो हाथी का दम भी तो उतना ही रहता है। तो ये क्या हुआ, मिराज बड़ा है तो है, मिराज बड़ा है इस तो मिराज 2000 बता दिया। इस वायुसेना ने मिराज लड़ाकू विमान से पाकिस्तान को, मतलब ये पाकिस्तान को पीछे खदेड़ने में बहुत काम किया। तो अब पाकिस्तान इनकार कर दिया था मिराज 2000 लेने से, उसको उस दिन पता चला होगा। उसी से मिराज के अभी पाकिस्तान, याद रखना एक बात और, मिराज से भी भयानक भारत में एक और आया है, राफेल। मिराज के बाप है राफेल। ये राफेल से कभी, राफेल का भी घोटाला मोदी पर लगा है। भले आए हैं 36 ही राफेल भारत में है, लेकिन उससे क्या हुआ, जब चाइना से कभी युद्ध होगा ना तब बताएगा कि राफेल क्या है। ठीक है, तो राफेल ऐसा कोई नहीं है। देखिए जब भी राजनीतिक पार्टियां दो होती है अपने में, तो जो विपक्षी पार्टी होती है तो वो जो पक्ष में रहती है उसे तो गाली देगी ही। ये जब रहेगा, जैसे राजीव गांधी के था तो बीजेपी उस समय बोल रहा होगा। आज जब बीजेपी राफेल को मंगाया तो कांग्रेस उसे गरिया रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब देश के हित में ही काम करते हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। ठीक है, देखिए तो हाँ, देखिए इस युद्ध में हुआ क्या था। देखिए पाकिस्तान और भारत, देखिए पाकिस्तान भारत, पाकिस्तान के जो आर्मी था, आर्मी लीड करती थी वहाँ के, जो फैसला लेती थी आर्मी, वो राजनीतिक फैसला और फिर भी आर्मी ला। ये परवेज मुशर्रफ जो था ना, सबसे चूतिया घटिया इंसान होता। परवेज मुशर्रफ मरने के लिए मर गया ससुरा के। वहाँ इतना था ना, ये अपने नवाज शरीफ अपने पीएम को बोला था इसे गोली हम मार देंगे। बताइए कोई सेना ऐसा जनरल बोलता है अपने देश के लिए, जो अपने देश का नहीं ससुरा हुआ वो दूसर देश का खाक होगा, कुछ नहीं होगा। वो आर्मी था, सब लीड करता था पाकिस्तान से वही। तो आर्मी के पहले हाथ में फैसला था। ये कहाँ गए, यूएसए के पास। यूएसए से इसका रिश्ता खराब हो गया क्योंकि घूसा तो यही था भारत में। यूएसए इसे डांट के भगा दिया। याद कीजिए परवेज मुशर्रफ को कौन भगा दिया, चीन। बोला भाग भाग ससुरा, दूसरा जल्द घूस के लिए युद्ध कर रहा है। अब पूरे विश्व से इसका विश्वास उठ गया, पूरे विश्व इस पर कोई विश्वास नहीं करता था। ठीक है, और सऊदी अरब भी इसे उस समय गरियाया था। ठीक है, और ये क्या था,
पहला, फिर लास्ट इसका पांचवा गलती क्या होता है पाकिस्तान का, ये देखिए आर्मी और जो राजनीतिक पार्टियां हैं इन लोग में कभी समन्वय रहता ही नहीं है। इन्हीं ससुरन बोलता है कि पाकिस्तान में आतंकवादी ज़्यादा हैं। अरे ससुर, आतंकवादी के तो तू तो घर घर में पैदा करके रखा है आतंकवादी, अपना तो पहले मिटाओ हटाओ। अब बोलता है भारत में, बोलता है ना कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, पहले अपने यहाँ तो सुरक्षित कर ले मुस्लिम, यहाँ मुस्लिम बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की ये गलतियाँ थी, ठीक है। भारत क्या थी, भारत के इस हार में मतलब थोड़ा सेना को गंवाना पड़ा। क्यों गंवाना पड़ा दोस्तों, देखिए भारत के पास क्या था उस समय, क्या था, मौसम खराब थे, ठीक है, मौसम वेदर ठीक नहीं थे। जम्मू कश्मीर में आप सबको पता है कि माइनस में वहाँ तापमान रहता है, -30 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस होता है। और दूसरी, टाइगर हिल्स की ऊंचाई है कितना, 18,000 फीट। बताइए दोस्तों, जहाँ कुतुब मीनार की ऊंचाई महज 250 फीट है, वहाँ टाइगर हिल की ऊंचाई 18,000 फीट। अब 18,000 फीट रहेगी तो आप ही बताइए, ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की कमी होगी कि नहीं होगी। तो ऑक्सीजन की कमी भी हो रही थी, सेना लड़ नहीं पा रही थी। लेकिन भारतीय सेना कहाँ पीछे हटने वाले हैं, वो तो मुंह तोड़ जवाब दिए पाकिस्तान को। ऑक्सीजन की कमी थी, फिर क्या थी, भारत तो पहली बात तो भारत तो इसके लिए तैयार नहीं थी। युद्ध के बाद भारत तो इंसानियत से नीचे उतर आया था, लेकिन पाकिस्तान ऊपर से क्या कर दिया, घुसपैठ कर दिया। कहा कि कारगिल लेना चाहते हैं, कारगिल उसका ओकर बाप के कारगिल है, ले जाएगा। तैयारी नहीं था। और तीसरा, पांचवा सबसे भयानक गलती क्या है, ये जासूस भारत में जितने भी आए, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इन लोग जैसे, और भी एक है RAW, रिसर्च एनालिसिस विंग, इन दोनों क्या करते हैं, इन लोगों के लगता है ना सरकारी नौकरी हो गया ना, ससुरा घूरो बीबी साथे खाली घूमो। भारत के लिए कुछ काम नहीं किया। IB और RAW ये दोनों क्या कर रहे थे, जो जासूसी के काम करते हैं भारत में, कुछ नहीं किया, केवल बीवी के साथ घूमते हैं। अरे ससुरन, यहाँ कारगिल में पाकिस्तानी हिल गया तो तुमको काहे नहीं पता चला। तुम्हारा काम क्या है, पता करना कि जासूस कहाँ घुस रहा है, दुश्मन कहाँ इंटर कर रहा है। इन लोगों के वजह से मानते हैं कि भारत हारी नहीं उस युद्ध में, लेकिन जितने भी भारत के माए थे उन सबों का तो आंचल खाली हो गया ना, उनका सपूत तो चलेगा ना। जो बेटे थे कितने प्यार से बेटे कि मेरा बेटा भारतीय सेना में जाएगा, वायु सेना में जाएगा। लेकिन जानते हैं कि भारत की जीत हुई 26 जुलाई को क्या हुई, जीत हुई। लेकिन क्या वो IB और RAW लौटा सकती है, उनकी जो गोद खाली हो गई जिन माओं के, वो उन्हें लौटा सकती है, कभी नहीं लौटा सकती है। तो दोस्तों ये था कारगिल युद्ध सन 1999 में। आपका क्वेश्चन याद रखिएगा, भारत का सबसे ठंडा स्थल द्रास, विश्व का सबसे ऊंचा स्थल सियाचिन, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ये दोनों क्वेश्चन को जरूर याद रखें। नेशनल हाईवे 1 किसे जोड़ता है, श्रीनगर से लेह को। ये क्वेश्चन भी अपने में याद रखना है। ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन कि अक्साई चीन जो होता है, वैसा जम्मू कश्मीर का भाग जिस पर चाइना ने कब्जा कर लिया, उसे क्या कहा जाता है, तो अक्साई चीन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। लाइक, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे प्रेरणा मिले, इससे भी अगली बार अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तब तक जय हिंद। स्क्रीनशॉट कर लीजिए।